सर ये मर्डर केस का खुलासा है, किस तरह से ये पकड़ा गया और क्या कुछ कहानी अब तक पूरे मामले से? देखिए 18 तारीख के सुबह में हम लोगों को जानकारी मिली कि ओझा मार्केट जो पंडरा थाना अंतर्गत आता है वहाँ पे एक 17 साल की बच्ची और 14 साल के बच्चे की मृत्यु की घटना के बारे में बताया गया। जब हमारी टीम वहाँ पे पहुँची तो ये मर्डर की घटना प्रतीत हुई और तत्काल ही हम लोगों ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। मृतका के जो संबंधी उनके मामा हैं उनके द्वारा एक नेम्ड FIR किया गया था, जो कि हम लोगों के इन्वेस्टिगेशन का पहला पॉइंट था। उस इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें हमारी जानकारी में आई जिसको देखने के बाद हमें लगा कि हम लोग को अपने अनुसंधान को थोड़ा और विस्तृत करना पड़ेगा। उसी क्रम में अर्पित अर्नव नाम के लड़के के बारे में भी हम लोगों को जानकारी मिली। जो कुछ हमें जानकारी मिली थी उसके बाद हमने इस लड़के को ट्रेस करना शुरू किया। उसकी सारी हिस्ट्री, उसका इस परिवार के साथ किस प्रकार का रिश्ता था, मृतका के साथ क्या रिश्ता था, उस सब की जानकारी हम लोगों ने ली। तत्पश्चात हमारी टीम्स बिलासपुर, विशाखापट्टनम, बिहार और फाइनली यहाँ इसको ट्रेस करते करते फाइनली हमने इसे रांची में गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद जो हम लोगों की जानकारी थी और इससे जो पूछताछ की गई उसमें इसने स्वीकार किया कि मृतका से इसकी जान पहचान थी और घटना की रात में मृतका के बुलाने पर यह लड़का घटनास्थल पर पहुंचा था और वहां पे इसे जब आपत्तिजनक अवस्था में मृतका की माता ने देखा तो फिर स्थिति बिगड़ गई और इस लड़के ने न सिर्फ मृतका की माता, उसके छोटे भाई, बल्कि अंत में मृतका के ऊपर भी हमला किया, जिसमें कि मृतका और उसके छोटे भाई की मृत्यु हो गई थी और उसकी माता अभी भी अस्पताल में इलाजरत है। इसके बताने पे हम लोगों ने जिन कपड़ों को उसने पहना हुआ था घटना के दिन उसको जब्त किया है। अब इसकी फोरेंसिक जांच की जाएगी जिससे कि हम लोग इस केस को और प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश कर पाएँ। सर वहाँ पे जो पुलिस गई थी तो कैसी अवस्था में पड़ी हुई थी उसकी लाश मृतका की? देखिए मृतका की लाश जो है वो घटनास्थल पे जो घर है उनका, उसके दरवाजे के पास में पाई गई थी। हमारे पहुंचते ही हमने जो पुलिस ने जो पाया था कि मृतका उस जगह मृत पड़ी ही थी और उसके भाई को फिर अस्पताल ले जाया गया था जहां पे उसे भी मृत घोषित कर दिया गया था। जहां तक हमारी SIT की बात है, सबसे पहले SIT का जो काम हुआ है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ रहा है, क्योंकि ऐसे घटनाओं में जिसमें कि पूर्व में किसी और पे शक जाहिर कर दिया जाता है और असली अभियुक्त या जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उस तक पहुंच पाना एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग काम हो जाता है। तो मैं सबसे पहले अपनी टीम का नाम आप सभी के सामने मैं रखना चाहूँगा। इस SIT में प्रकाश सोए जो पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली हैं, नीरज कुमार जो पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय प्रथम हैं, यशोधरा जो कि साइबर सेल में पदस्थापित पुलिस उपाधीक्षक हैं, थाना प्रभारी सुखदेव नगर ममता, थाना प्रभारी पंडरा चंद्रशेखर एवं साथ में मृत्युंजय एवं धीरज जो कि पंडरा थाना के हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं। इन सभी ने लगातार बहुत ही मेहनत से काम किया है और साथ ही हमारे टेक्सेल का भी बहुत ही कारगर इसमें रोल रहा है। उन्होंने रात दिन मेहनत की है जिससे हम इस लड़के को ट्रेस कर पाए हैं और फाइनली इसकी गिरफ्तारी हो पाई है। रांची से कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? इसके घर के पास में था। फिर से बताएं कहाँ? रातों में इसके घर के पास में। घर ही पे था? घर पे नहीं था ना, घर पे होता तो फिर क्या बात है, घर के पास में। सर लड़की साथ तो संबंध अच्छा था तो लड़की को क्यों पूछने में कुछ बताया? कुछ और चीज़ें हैं जो कि हम लोग ज़्यादा उस पर भी बात करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि मृतका है 17 साल की बच्ची थी जिसकी मृत्यु हो गई है। एक लिमिट से ज़्यादा बोलना मीडिया में ठीक नहीं होता। माँ ने कभी नाम लिया इसका? कभी नाम नहीं लिया? माता जो है वो जिस समय यह घटना घटी थी वो बहुत ही शॉक में थी, ठीक है,
और हम लोग उनसे भी उनका बयान फिर से लेंगे। आई विटनेस तो वही है। बिल्कुल वो आई विटनेस होंगी, लेकिन जब ये घटना घटी थी वो ऑलमोस्ट मृतप्राय हो गई थी, ठीक है, और वो एकदम शॉक में थी। तो उनका बयान जब वो प्रॉपर तरीके से बयान देने की स्थिति में होंगी तो उनका बयान लिया जाएगा। तो बोल रहे हैं, हम लोग लेंगे। पहले अपना जो मेन हम लोग टारगेट था कि जिस व्यक्ति ने, जिस लड़के ने इस घटना को कारित किया है उसको हम लोग पकड़ लें, उसके बाद उनका भी बयान लिया जाएगा। इसका एज जो हम लोगों को जानकारी है वो 20 के आसपास में है। इसका एक्चुअल एज जो है हम लोग वेरीफाई कराएंगे। जो अभी तक हमारे पास जानकारी ये अकेले था, और कोई सहयोगी नहीं है सर? इसका कोई भी सहयोगी और नहीं है। सर, अभियुक्त के द्वारा जो बोला गया कि हमको लड़की ने बुलाया, क्या इसका कुछ सीडीआर मोबाइल वगैरह से दिखा? इस चीज़ पे हम अभी आपके सामने में बात नहीं करेंगे, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ठीक है ना। तो एक लिमिट के बाद हम लोग उस चीज़ पे चर्चा नहीं करेंगे। इसका बैकग्राउंड क्या है? ये लड़का जो है अपने घर में नहीं रहता था, ये बिलासपुर में रहता था। जो इसकी जानकारी रखने वाले मित्र इत्यादि हैं उनके द्वारा ये बताया कि ये ट्रेडिंग का काम करता था, अभी पढ़ाई लिखाई विशेष नहीं कर रहा था।